आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर जाएगी पंजाब के देह कलां जिला संगरूर में संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर की मदद करने पहुंचे हैं। पंजाब के देह कलां जिला संगरूर में एक ऐसा परिवार रहता है जिसकी जिंदगी अब सिर्फ संघर्ष का दूसरा नाम बन चुकी है। इस परिवार में 3 सदस्य हैं। एक उनकी छोटी बेटी जो अपनी मासी के घर रहकर पढ़ाई करती है, एक उनकी पत्नी जो विकलांग है और अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो सकती। इस परिवार को रहने के लिए कमरा भी मुखिया की पत्नी के भाई ने दे रखा है और खुद घर का मुखिया, जिसकी उम्र अब 80 साल पार कर चुकी है, और बुजुर्ग पिता भी उम्र और कमजोरी की वजह से कोई मजदूरी नहीं कर सकते। कभी इस घर का आंगन पशुओं की रंभाहट से गूंजता था। घर की हालत ऐसी है कि मानो वक्त और गरीबी दोनों ने इसे खा डाला हो। करीब 40 साल पुराना मकान, जिसकी दीवारों में दरारें हैं और बारिश के दिनों में छत टपक कर पानी सीधे कमरे में भर जाता है। न कोई पक्की रसोई है, न सही बिजली का इंतजाम। बस दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी लटकती पुरानी तारें, जो कभी भी खतरा बन सकती हैं। दिन गुजरते हैं, लेकिन गुजारे का कोई सहारा नहीं। गरीबी का बोझ इतना भारी है कि इस परिवार की रसोई में अक्सर चूल्हा तक नहीं जलता। इस सब के बीच मासूम बेटी मासी के घर रहकर पढ़ तो रही है, लेकिन उसके दिल में अपने घर की हालत की चिंता हर पल बनी रहती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एसी न्यूज़ पंजाब में। एसी न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है गांव देकला में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है, उसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी हैं वो गाड़ी लेके इस परिवार को राह सामग्री देने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम उस परिवार के पास चलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उस परिवार से बातचीत करेंगे और जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दी जा रही है। इसको अभी हैं हम गांव देकला में, जहां पर आज 9/8/2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट है उसके सदस्य आज यहाँ गाड़ी लेके आए हुए हैं। जो एक परिवार है, गरीब परिवार है, असहाय परिवार है, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देने के लिए ये सेवादार आए हैं। को जैसा कि देख पा रहे हो आप, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो उस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए जा रहे हैं। तो आइए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और उस परिवार से भी बातचीत करेंगे और उसके घर के जो हालात हैं वो भी आपको दिखाएंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। तो अभी हम इस जो घर है इसकी भी आपको हालात दिखाते हैं, किस हालात में जो ये परिवार है वो रह रहा है। इसको ये कमरा है, आप इसके हालात देख सकते हो। बाहर से कुछ सिमटड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये इनका बाहर का ग्राउंड है, नीचे की तरफ ग्राउंड है, आप देख सकते हो भी कच्चा ग्राउंड है। और ये एक ही कमरा है जिसमें ये परिवार रहता है, और परिवार से भी हम बातचीत करेंगे। पहले हम आपको इसके जो कमरा है उसकी स्थिति दिखाते हैं। ये सबसे पहले तो आप देखिए, जो ये कमरा है मेन ग्राउंड से लगभग आधा 1 फुट नीचे है। तो जायज़ है कि जाहिर सी बात है कि जो बरसात का पानी है वो उसके अंदर आता होगा। तो किस हालात में ये परिवार रह रहा है। दर्शकों, ये जो परिवार है उसका एक ही कमरा है और इसके अंदर ये जो 2 हैं सीनियर सिटीजन बोल सकते हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये इस कमरे में रहते हैं। इस कमरे का जो गेट है वो आप देख सकते हो, बिल्कुल खस्ता हालत में गेट है। और हम और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये इस परिवार की जो लाइट फिटिंग है आप देख सकते हो, बिल्कुल जोड़ जो है यहाँ लाइट के वो बिल्कुल नंगे हैं। तो कभी भी यहाँ शॉर्ट सर्किट हो सकता है, किसी को भी करंट लग सकता है। लेकिन परिवार ही अगर इस स्थिति में हो कि वो कुछ करा ना पाए, तो जाहिर सी बात है भी ये ऐसे रहना है, ये ऐसे ही रहेंगे। तो आप देख सकते हो, ये जो दीवार है उसके भी हालात आप देख सकते हो। और ये जो कमरा है लगभग 30-40 साल पुराना कमरा लग रहा है। बालों की जो छत है वो लगी हुई है। और कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा नीचे दिखाए। आज बरसात हुई है तो आप देख सकते हो बरसात का पानी भी इसके अंदर आया हुआ है।
और जो नीचे का एरिया है वो भी आप देख सकते हो बिल्कुल कच्चा है। और इनके पास कोई रसोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, दीवारें बिल्कुल कच्ची है, कुछ कोई भी सिमटड नहीं है। और ये देख सकते हो यहाँ ईंटें तक यहाँ अंदर टूटी हुई है। आप देख सकते हो, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा दिखाए, देखो छत की जो ईंटें हैं वो भी टूटी हुई है, बाले भी फटे हुए हैं। और ये जो रसोई आप देखो, नाम की एक रसोई इन्होंने यहाँ बना रखी है। आप देख सकते हो बिल्कुल नीचे सीधा चूल्हा रख के और अपना टाइम पास कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। और ये इनका एक रैन बसेरा जिसे हम बोल सकते हैं, जो बिल्कुल एक पुराने टाइम का लग रहा है। आप देख सकते हो कहीं भी कोई सिमटड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम परिवार से भी जानेंगे भी परिवार में कितने मेंबर हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कितनी उम्र है बाबा जी आपकी? आपकी जी 70-80 साल की हो। अच्छा, 80 साल के लगभग है। हाँ जी। तो कितने सदस्य हो आप परिवार में, कितने जने हो परिवार में? परिवार में जी 2 जने अच्छा तीजी कुड़िया। अच्छा। हाँ। वो कहाँ रहती है, लड़की कहाँ है? लड़की आई हुई है, हम अपनी मासी को पढ़ने आई हुई है। अच्छा, मासी के पास पढ़ने के लिए लगाई हुई है। हाँ। तो फिर परिवार में काम कुम करने वाला कौन है? परिवार में कोई काम करने वाला नहीं, महीना जाए है बस। अच्छा, ये काम करते हैं क्या? नहीं बस ये वही पांडा ठीक या रोटी रोटी बना रहे हैं। इनके पैरों को क्या दिक्कत है? पैरों को पोलिया हुआ। दर्शकों देख सकते हो, क्या हुआ, पोलिया हो रखा है? हाँ पोलिया है। अच्छा, और भी कोई दिक्कत है क्या आपको शरीर में? उठा नहीं जाता। आँखों को भी बोला था ना आपने? हाँ खा तो विकट दी थी। अच्छा, तो बाबा जी आपका गुजारा कैसे चल रहा है फिर, परिवार का कैसे टाइम पास करते हो आप? ऐसे करते थे जी, पहला मेरे को पशु से 1-2 उन्होंने दुध दर्द पा देने से वो पशु भी मर गए। मेरे को 2 महीने रहेंगे ना, बस सोना से सर्दी कर दे। अच्छा, तो बाबा जी कभी ऐसा हुआ है अभी आपके पास खाने के लिए ना हो, भूखा रहना पड़ा हाँ हो? वो भी रहना पड़ जाता जी, 2-2 दिन भूखे रहने पड़ जाना। जब कोई नहीं ना जिंदा दे मिल जाता फिर खाने भी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। दर्शकों जैसा कि इन बाबा जी का कहना है, उम्र आप देख सकते हो 70-80 के लगभग है। और वो जिनके घर से हैं वो भी पोलियो के शिकार है, इनके पैर जो हैं वो खराब हैं। और आप देख सकते हो इनको पोलियो हो रखा है, तो ये भी एक तरीके से हैंडीकैप्ड है, विकलांग है। तो बाबा जी आपकी कोई पेंशन वगैरह नहीं आती? ना जी मेरी कोई परेशानी नहीं दवाई है। अच्छा, मैं बहुत बड़ी फिर लिया, मैनू हरी कोई परेशानी नहीं लगती। दिक्कत क्या है आपके, आधार कार्ड वगैरह में कोई कमी है? सारा कुछ आएगा जी। दर्शकों जैसा कि इनका कहना है, देखो इतनी उम्र के अंदर ये 2 परिवार के मेंबर हैं, इन्होंने अपनी बेटी को अपनी मासी के पास पढ़ने के लिए भेज रखा है। और जाहिर सी बात है, इस महंगाई के दौर के अंदर अपना टाइम पास करना, घर चलाना, पालन पोषण करना बहुत ही एक मुश्किल कार्य है। जो ये बुजुर्ग इस एज में है, इनका कहना है भी पहले तो मैं पशु वगैरह रखता था, उनका दूध बेच के अपना टाइम पास करता था, लेकिन आज इनकी उम्र के हिसाब से वो काम ये कर नहीं सकते। और ना ही इनके पास अभी कोई चारा है, कोई रोजगार का कोई सिस्टम है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हैं यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए, तो अब हम उनसे जानेंगे जो ये परिवार है, इस परिवार में 2 मेंबर हैं, इनके लिए क्या क्या चीजें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आज वो लेके आए हैं। ये आप देख सकते हो पीछे एक फ्लेक्स लगा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो राहत सामग्री दी जा रही है, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे जानते हैं क्या क्या चीजें हैं जो इस परिवार को देने के लिए वो लेके आए हैं। नमस्कार सर। सर, जो ये परिवार है जिसमें ये बुजुर्ग है, ये माता जी हैं, ये भी हैंडीकैप हैं, तो आज इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री देने के लिए आए हो, तो क्या क्या चीजें हैं इस परिवार के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भरपूर मात्रा के अंदर रसोई का और जो इन माता जी को घर चलाने के लिए सामग्री चाहिए वो सारी की सारी भेजी है। आज जो राशन की किट आई है इसमें 21 आइटम है, आप एक एक करके देख सकते हो। रोटी बनाने के लिए आटा है, सब्जी के लिए आलू और प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, 4 तरह के सब्जियों के लिए और दालों के लिए मसाले हैं, जीरा है, हल्दी है,
लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, 4 तरह की दालें आई हैं इस परिवार के लिए। हरी मूंग की दाल है, चना दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग है, सूखा दूध है, ताजा की जो है चाय पत्ती है, 2 किलो चीनी आई है, 1 किलो सरसों का तेल है, 2.5 किलो चावल है, अचार है, टाटा का नमक है। और ऐसे ही कपड़े धोने के लिए शोकरा साबुन है, कपड़े धोने के लिए व्हील का डिटर्जेंट पाउडर है, और गोदरेज नंबर 1 की जो है साबुन नहाने के लिए बेची गई है। इस प्रकार ये 21 आइटम है जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, एक रसोई में यूज होने वाली हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को भेजी है। परिवार से आपको रूबरू करवाया था, आपने इनकी स्थिति देखी थी, भी कमाने के लायक इनके परिवार में कोई नहीं है। ऐसे ही परिवारों को संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से जानेंगे, जैसे ये किट है, इस परिवार को लगभग 1 महीने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, 1 महीने तक, क्योंकि 2 ही है इस परिवार के अंदर। तो इसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा वो हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानते हैं। सर, जो ये राहत सामग्री इस परिवार को दी है, ये बहुत ही अच्छा काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जिस परिवार के पास कोई कमाने वाला नहीं है, खुद हैंडीकैप्ड है, उनकी लगभग 80 साल की उम्र है, तो वो वैसे भी काम नहीं कर सकते। तो आज बहुत ही एक अन्नपूर्णा मुहिम का हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जो ऐसे परिवारों का सहारा बन रहे हैं। तो जो ये परिवार है, ये जो किट है वो एक बार के लिए है, एक बार के लिए है, आगे भी दी जाएगी? अगर आगे दी जाएगी तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा सर? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, इसके तहत जिस परिवार को राशन की सामग्री दी जाती है, जब तक वो परिवार है सक्षम नहीं हो जाता भोजन के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो भी राशन की सामग्री जब तक उस पर्याप्त मात्रा में वो परिवार के लिए कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक ये जो है आजीवन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राशन की सामग्री इस परिवार को दी जाएगी। उसके लिए हम इस परिवार को एक कार्ड देकर जा रहे हैं। इस कार्ड के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है उनके नंबर दिए गए हैं। जब भी इनको लगे, इस परिवार को लगे भी हमारी जो राशन की किट है वो खत्म हो रही है, तो ये परिवार 2 दिन पहले हमें फ़ोन कर इन नंबरों के ऊपर सूचित कर सकता है, जिससे संत रामपाल जी महाराज जी के भगत आकर इनको ऐसे ही जो है राहत की सामग्री, राशन की सामग्री देकर जाएंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इनके द्वारा एक कार्ड इस परिवार को दिया जा रहा है, जिसपे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया गया है, और इसमें नंबर भी नोट किया गया है, जिसपे इस परिवार ने फ़ोन करना है राशन खत्म होने से 2 दिन पहले। माता जी, आपने इस नंबर पे फ़ोन करना है जब आपका राशन खत्म होने वाला हो तो। चंगा, ठीक है जी। ठीक है, तो अभी आपको ये राहत सामग्री मिली है, तो क्या इससे आपको कुछ सहारा मिलेगा? मिलेगा जी। इनसे भी हम बात करेंगे। बाबा जी, आप आज आपको इतना राशन दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो इससे आपको सहारा मिलेगा भी? मिलूगा जी, सब मिलूगा, बाका भी मिलूगा बाबा जी। तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं कहना भी धन भाग बाबा परमात्मा जिंदा रही सानू खान नू मिलूगा, सानू आपे अंदर सीस देनी है। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है भी धन भाग है परमात्मा के, जो इनको राहत सामग्री दी है पेट भरने के लिए, तो और परमात्मा शब्द इनके लिए जरूरी है, और संत रामपाल जी महाराज जी के लिए बहुत जरूरी है, जो ऐसे परिवारों का सुन रहे हैं, और इनके लिए संत रामपाल जी महाराज परमात्मा ही हैं। और हम भी इस चीज़ को समझ सकते हैं भी जो इतने लोगों का सहारा संत रामपाल जी महाराज जी बन रहे हैं, वो एक आम संत नहीं हो सकते, वो पूर्ण परमात्मा की अवतार हैं, जो ऐसे गरीब असहाय परिवारों के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार है, उनसे भी हम जानेंगे। सर, आप बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं, तो वहाँ बैठे बैठे भी इतने गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, ये कैसा मुमकिन है? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज, बिल्कुल आपकी बात सही है कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। देखिए, संत के शरीर को तो उन्होंने जेल में डाल दिया, ना तो संत की विचारधारा को जेल में रखा जा सकता है, ना ही संत की शिक्षाओं को, ना ही संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को किसी 4 दीवारी में कैद किया जा सकता है। संत रामपाल जी महाराज जो समाज के लिए कर रहे हैं, जो सामाजिक काम कर रहे हैं, ना ही उनको किसी तरह की कोई बंदिश या किसी तरह से कैद किया जा सकता है। संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार में इतने अच्छे काम कर रहे हैं, अपने अनुयायियों से करवा रहे हैं, जिससे आम समाज, जन समाज भी सोचने को मजबूर है। जो संत खुद जेल में बैठे हैं, वो इतना समाज के लिए कर रहे हैं, इतने सामाजिक
कल्याण के काम कर रहे हैं, तो वो संत की शक्तियों के बारे में आप सोच सकते हो कि वो संत की क्या शक्तियां हैं। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज आज जेल में है, लेकिन जो उनका ज्ञान का प्रचार है, जो उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई हुई हैं, वो लोगों तक पहुंच रही हैं, तो उनसे भी लोगों को बहुत बहुत लाभ मिल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जैसे दहेज प्रथा का खात्मा हो, नशे के विरुद्ध संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अभियान छेड़ा है, उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक संत जिसको ये कहा जाता है कि वो खुद जेल में है, लेकिन उसके विचारधारा और उसके अनुयायियों के द्वारा जो भी समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज का जेल में होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। संत रामपाल जी महाराज अपने कार्यों के लिए, अपने जो उनकी सोच है उसको आगे लेकर चल रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे एक मोबाइल का टावर होता है, वो चार दीवारी के अंदर लगा होता है, लेकिन जिस भी कंज्यूमर ने या जिस भी उपभोक्ता ने मोबाइल का कनेक्शन ले रखा होता है, समय से बिल भरता है, तो उसके फ़ोन अच्छी तरह से चलता है। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हजारों लाभ हो रहे हैं, उनके कैंसर जैसे रोगों से उनको मुक्ति मिल रही है। तो संत रामपाल जी महाराज के जेल से होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। संत रामपाल जी महाराज की जो शक्तियाँ हैं, जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, वो दिन दुगनी रात चौगनी से पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में उसका प्रसार हो रहा है, प्रचार हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब ये भारत सोने की चिड़िया बनेगा और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान उसमें अहम भूमिका निभाएगा। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, तो हम भी आपको एक लेटेस्ट अभी बताना चाहेंगे भी। जैसे इन्होंने बताया भी संत के अंदर पावर होती है, वाकई में ही संत के अंदर पावर होती है। तो संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। तो भी आपने पीछे देखा होगा भी, दिल्ली के अंदर जो वहाँ के सीएम थे अरविंद केजरीवाल जी, उनको भी किसी कारण जेल में जाना पड़ा, तो उन्होंने अपनी जितनी भी उनकी पावर है, उस पावर के हिसाब से पूरी दिल्ली स्टेट में सारे काम चलाए। तो ये तो संत है, संत तो कुछ भी कर सकते हैं, संत और ये भगवान के अवतार हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने ऐसे परिवारों का जो हाथ पकड़ा है। ऐसी मुहिम को देख के आज भी लगता है वाकई में ही इंसानियत जिंदा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बुजुर्गों का सहारा बने हैं, संत रामपाल जी महाराज। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जो ये मुहिम चलाई है वाकई में ये काबिल तारीफ मुहिम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दास ने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि मुझे कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता था। ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और मैं स्वयं भी विष खा के मर रहा हूँ। तो उसने पूरे परिवार को विष दे दिया, आप भी खा के मर गया। तो वो बात मेरे दिल में बहुत खटक रही थी। तो दास चाहता है कि कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, एक बार हमें सूचित जरूर करें। हम और कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों का पेट जरूर कोशिश करेंगे, अपने रोटी कम खाकर बच्चों को, दूसरों को भूखा नहीं रहने देंगे। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है, तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया, तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा
संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब